अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं खट्टी डकारे आना, मैदे के तमाम मसले लगातार जिन लोगों को डकारे आती रहती हैं, इसका बेहतरीन इलाज आज मेरे पास मौजूद है। मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपकी परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशाबाद रखे और अच्छे से आपके रोज़े गुजरे। और दुआ में याद रखना है आप सब ने, अल्लाह ताला हमारे सबके रोज़े कबूल करे। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जिनके मैदे के मसले बढ़ जाते हैं और उनको लगातार जो डकारें आती रहती हैं। और दूसरा जो पास बैठा तो परेशान होता है, कह रहे भाई इतनी डकारें आ रही हैं, क्या बात है, मगर मरीज़ बता नहीं पाता कि मुझे क्या मसला हुआ है। तो आज उसका मसले का हल ये है कि आपने क्या करना है। जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसमें आपने दही का इस्तेमाल करना है। दही जो है ये आपके घर में रोज़ाना आती होगी और ज़रूर आनी भी चाहिए, इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ आपने दूध का इस्तेमाल करना है। दूध जो है आपके घर में आता है और इसका आपने क्या करना है, दूध को आपने पाउडर वाला नहीं इस्तेमाल करना। दूध आपका होना चाहिए गाय का या भैंस का दूध आपका होना चाहिए जो ताज़ा रोज़ाना आता होगा, और इसका इस्तेमाल करना है। और इसके साथ आपने चीनी का इस्तेमाल करना है। चीनी भी आपके किचन में मौजूद है। और इसके साथ नमक का आपने इस्तेमाल करना है। नमक भी आपके घर में आता है। नमक आप अगर लाहौरी नमक आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसको घर में कूट लें, पीस लें, तो ये बहुत उम्दा आपके लिए नमक रहेगा और ये बहुत सारे मसले भी इसके नमक से हल हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, मैं आपको तरीका अगर बताती हूँ। मेरे पास एक घिया मौजूद है जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा है ये, मगर आपने क्या करना है, एक छोटा घिया ले लेना है और आपने आधा गिलास पानी ले लेना है। आधे गिलास पानी के अंदर आपने इसके टुकड़े कर लेने हैं। जब ये छोटे छोटे टुकड़े कर लें तो इसको आपने छिलके समेत ही आपने इसको पानी के अंदर डाल देना है और उबालना है। जब ये उबल जाए, और इसको डंडी को भी आपने जो है, अब ये डंडी देख रहे हैं, इसकी डंडी समेत आपने इसको उबालना है, डंडी को नहीं काटना। जब इसको काट लेंगे डंडी समेत, आपने छिलके समेत जब छोटे छोटे टुकड़े करके काट लेंगे तो इसको आधे गिलास पानी में इसको उबालना है। हल्की आंच पे उबालिए ताकि इसका अर्क जो पानी में आ जाए। जब ये उबल जाए अच्छे तरीके से तो आपने क्या करना है, इसको मलमल का कपड़ा लेकर ढाँक देना है। ढाँपने के बाद आपने इसको जो है ओस में कहीं रखना है और रात को इसको उबालना है, दिन में नहीं। रात को उबाल के बाद आपने किसी खुली जगह पर मलमल का कपड़ा डाल के रख दें ताकि कचरा वगैरह रात को या कोई ऐसी कीड़े मकोड़े न चले जाए, क्योंकि खाने की चीज़ है। तो ऐसी जगह रखिए जहाँ आपकी दवाई जो है महफूज रहे और घिया आपका उबला हुआ डंडी में जैसे आपने उबाला उसको जब आप रखेंगे तो अच्छे तरीके से मलमल का कपड़ा ढक देना है। उसके बाद आपने सुबह उठना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, घिए को जाकर आपने इसकी डंडी को काट देना है। डंडी को काट के आपने घिए को जो उबला हुआ था इसको आपने ग्राइंड कर लेना है पानी समेत। पानी को नहीं फेंकना, पानी समेत आपने ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके साथ ही आपने हम वज़न, अगर आप एक प्याली दही लेते हैं तो एक प्याली दही और एक प्याली दूध आपने इसी पानी के अंदर जो आपने ग्राइंड किया है, इस पानी के अंदर आपने दोनों चीज़ों को डाल देना है। 2-3 चुटकी आपने नमक और 1 चम्मच आपने चीनी, ये भी आपने इसमें मिला देनी है। और फिर दोबारा आपने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ये आपका मज़े का एक दवाई बन गई और आपके मैदे के लिए बहुत मसला जो हुआ था वो मैदे के लिए आपका ख़त्म हो जाएगा। आपने एक निहार मुँह पीना है, बाद में आपने नाश्ता करना है कम से कम आधे घंटे बाद। तो ये आपने पीना है रोज़ाना, 2-3 महीने पिएँ। अगर नहीं पी सकते तो 1 महीना तो आपने लाजमी पीना है। मगर ये खाने की चीज़ें हैं, कोई नुकसान वाली चीज़ें नहीं हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो नमक का इस्तेमाल ना करें और चीनी डाल दें। तो ये जो है आपने इस तरह ही बनाकर पीना है जिस तरह मैंने तरीकाकार बताया, और इसी तरह बनाकर पीते रहेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपका मैदा ठीक हो जाएगा, आप खाने पीने के काबिल हो जाएंगे और आपको बार बार खट्टी डकारें, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा डकारें आना, ये सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। क्योंकि मैदे में जब खुश्की हो जाती है इसकी वजह से ये मामला ख़राब होता है। तो आपने ये मैदे की खुश्की को दूर हो जाएगी तो आपका ये मामला ठीक हो जाएगा। मैदे की खुश्की को दूर करने के लिए आपने दही, दूध, चीनी, नमक और आपने ये घिया इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये दवाई बहुत उम्दा बनेगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले ऐसी ही मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और घर बैठे ही अपने जो है बीमारियों को दूर करते रहें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।